हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना। इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके आप ट्रायल बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कैसे मैच करते हो। तो ये सभी कुछ आज के लेसन में आप सीखने वाले हो। ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है 3,809 रुपए का। एक्सेस डेबिट है, जिसका मतलब है आपके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से। अब जो अकाउंटेंट है उसने इस डिफरेंस को इग्नोर करते हुए उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल करके बुक्स को क्लोज कर दिया है। और इस डिफरेंस को, इस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर भी कैरिड फॉरवर्ड कर दिया। अब जब वो बुक्स को चेक करता है तो उसको कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं, कुछ मिस्टेक्स मिलती है जिसको आपको करेक्ट करना है। बुक्स क्लोज हो चुकी है, उनको आप दोबारा से नहीं ओपन कर सकते या कटिंग कर सकते। अब जितनी भी आप रेक्टिफिकेशन करोगे वो आपको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करनी होगी, क्योंकि ये जो डिफरेंस है आपकी एक मिस्टेक की वजह से डिफरेंस नहीं आया है, वो काफी मिस्टेक्स की डिफरेंस है। कुछ डेबिट से है, कुछ क्रेडिट से है। तो जो भी मिस्टेक है, जो भी डिफरेंसेस है, अब हम किस में डालेंगे? वो अब सारा एक बैग जो सस्पेंस अकाउंट के नाम से है, हम उसमें डालते जाएंगे। किस तरह से? देखो, फर्स्ट एंट्री है, आपने 17,715 रुपए रिसीव किए हैं एक्स से। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब यहाँ पर लिखा है कि एक्स के अकाउंट में आपने इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट नहीं किया है। पोस्ट नहीं किया है का मतलब है कि आपने कैश या बैंक में तो पोस्टिंग हो गई है इसकी, लेकिन जो आगे एक्स के अकाउंट में भी पोस्टिंग होनी थी वो आपने नहीं की है। तो एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है, क्रेडिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 17,715 रुपए से, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। लेकिन अब डेबिट किसको करोगे? डेबिट करने के लिए तो कुछ नहीं है, इसी को नहीं किया था जिसकी वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में। अब आपको ये सस्पेंस अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से डेबिट करना होगा। तो डेबिट कर दो सस्पेंस अकाउंट को 17,715 रुपए से। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ओमिटेड टू बी पोस्टेड, नाउ रेक्टिफाइड। आपने 9,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया है फिक्सचर्स पे। अब ये जो डेप्रिसिएशन है लगाया, तो आपकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्सचर्स। लेकिन लिखा क्या है यहाँ पर? आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसको पोस्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपने इस ट्रांजैक्शन को डेबिट नहीं किया है। आपने फिक्सचर्स के अकाउंट में तो इसको क्रेडिट कर दिया है, लेकिन डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो डेबिट होना था 9,500 रुपए से, वो आपने पोस्टिंग नहीं की है। तो ये भी आपकी वन साइडेड एरर हो गई। डेप्रिसिएशन अकाउंट को ही आपको करेक्ट करना है। तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दो 9,500 रुपए से, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। लेकिन अब आप इन अकाउंट्स को खोल नहीं सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो 9,500 रुपए से। तो ये बैलेंस आपका खत्म हो जाएगा, डिफरेंस खत्म हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स omitted टू बी पोस्टेड, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया, जिसे आपने ऑर्डिनरीली परचेज अकाउंट में डाल दिया। मतलब कि एसेट खरीदी है, लेकिन आपने इसको क्या बुक कर दिया? एज ए परचेज। जिस स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हो उस स्टॉक में आपने इसको काउंट कर लिया है। होना क्या चाहिए था और किया क्या है आपने? देखो, आपने किया है परचेज अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए टू कैश अकाउंट 1.5 लाख रुपए। होना क्या चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए टू कैश अकाउंट 1.5 लाख रुपए। अब जो ये एरर है आपकी टू साइडेड एरर है, और टू साइडेड एरर आपकी ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इससे आपका डेबिट या क्रेडिट कुछ मिस नहीं हुआ है। आपने परचेज डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है, और सेम अमाउंट से किया है, तो यहाँ पर सेम अमाउंट से आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया है। लेकिन ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, आपकी बुक्स में मिस्टेक है जिसको आपको करेक्ट करनी है। तो आप क्या करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट यही होना चाहिए 1.5 लाख रुपए, और जो परचेज, जो खर्चा आपने डाल दिया है, डेबिट किया है अननेसेसरीली, उसको आपको खत्म करना होगा। तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे इतनी ही अमाउंट से, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नील हो जाएगा। फर्नीचर परचेज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट
यहाँ पर ये आपकी नरेशन हो जाएगी। अब जो ये ट्रांज़ैक्शन है, इसका आपके ट्रायल बैलेंस से लेना-देना नहीं है। ये आपके जो डिफरेंस आ रहा है, उसको करेक्ट करने में कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन में आपको जज करने के लिए दिया गया है कि आपको क्या ये पता है कि ये एंट्री जो बनाई गई है, इससे आपके ट्रायल बैलेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? यहाँ पर इसकी करेक्शन के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना? तो यहाँ पर आपको करेक्शन करनी है तो कौन-सी एंट्री बनेगी? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है। नेक्स्ट है, आपने एक डिस्काउंट अलाउ किया है अपने कस्टमर को ₹3,742 का, लेकिन आपने उस कस्टमर के अकाउंट में क्या क्रेडिट कर दिया? ₹3,648। अब इसका क्या मतलब है? एंट्री बनी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹3,742 टू कस्टमर अकाउंट ₹3,742। लेकिन जब आप पोस्टिंग करने लगे तो डिस्काउंट के अकाउंट में तो पोस्टिंग सही कर दी ₹3,742। कस्टमर का जो अकाउंट था, उसके अकाउंट को जो आपने क्रेडिट करना था, वो 3,742 की जगह ₹3,648 से कर दिया। तो जो वो डिफरेंस हो गया ₹94 का, उसकी वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया। क्योंकि दोनों अमाउंट डेबिट और क्रेडिट की सेम नहीं की आपने। सेम नहीं की है तभी तो डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में। तो अब इसको करेक्ट क्या करोगे आप? आपका कस्टमर का अकाउंट में मिस्टेक है, तो उसकी करेक्शन के लिए आप अगर कस्टमर के अकाउंट को ₹94 से और क्रेडिट कर देते हो, तो ये करेक्शन हो जाएगी आपकी। और इसको करेक्शन करने के लिए ये वन साइडेड एरर है, तो आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे ₹94 से। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर पोस्टेड विद शॉर्ट नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। नेक्स्ट है, आपका जो इनवर्स रिटर्न का जो टोटल आपने किया है, वो ₹900 से कम किया है। आपको पता है इनवर्स रिटर्न का जो अकाउंट है, अगर आप उसका टोटल ही रॉन्ग कर दोगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने डेबिट या क्रेडिट उसके अकॉर्डिंग आगे के लेजर के अकाउंट से पोस्टिंग की है, वहाँ अमाउंट दूसरी गई है और अगर आप इसके अकाउंट का टोटल रॉन्ग कर दोगे, तो वो मैच नहीं करेगा। अब ये अमाउंट ₹900 से शॉर्ट की है, मतलब कि आपने ये जो सेल्स रिटर्न है, क्या है ये? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को ₹900 से कम दिखाया है। सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपने इसको डेबिट में ही ₹900 कम दिखाया है, तो आपके ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्रेडिट साइड पर वो डिफरेंस शो करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दो ₹900 से, कम था, आप उतने से और कर दोगे तो बैलेंस मैच कर जाएगा। अब ये वन साइडेड एरर है क्योंकि सेल्स रिटर्न के अकाउंट में ही आपकी मिस्टेक है, उसी का टोटल आपने रॉन्ग किया और उसी का टोटल आपने ट्रायल बैलेंस में रॉन्ग लिखा है, इसी की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो आप अगर इसको करेक्ट कर देते हो, तो ये करेक्शन हो जाएगी। अब ये जो डिफरेंस इसकी वजह से आया है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा ₹900 से, सेल्स रिटर्न अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। एक आपने आइटम है जिसको आपने सेल की है ₹5,900 की। आपने जब सेल की तो एंट्री क्या बनाई? कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट ₹5,900। दोनों अकाउंट में यही किया। आपने क्या किया? कस्टमर के अकाउंट में तो सही पोस्टिंग कर दी है, जो डेटर था आपका ₹5,900 से ही उसको डेबिट किया है। लेकिन जब सेल के अकाउंट में आप पोस्टिंग करने लगे, वहां पर 5,900 की जगह आपने क्या लिख दिया? ₹9,500। तो ये आपकी मिस्टेक कहाँ है? पोस्टिंग की टाइम है। तो पोस्टिंग के टाइम पर मिस्टेक है तो इसी अकाउंट की मिस्टेक है। सेल अकाउंट में ही तो आपने रॉन्ग लिखा है ₹9,500। ये ज़्यादा आपने सेल बुक कर दी है, एक्सेस सेल बुक कर दी है ₹3,600 से। अगर आप ₹3,600 से सेल्स के अकाउंट को डेबिट कर दोगे, तो यहाँ करेक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ₹3,600 से एक्सेस सेल को क्रेडिट किया हुआ है। इस एक्सेस क्रेडिट को मैं डेबिट कर देती हूँ उतनी ही अमाउंट से, तो ये आपस में कैंसल हो जाएगा। इसी की वजह से आपके सस्पेंस वो आपके ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक आ रही है, मैच नहीं कर रहा है वो। तो यहाँ पर आपका ये वन साइडेड एरर है और इसको करेक्शन करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे ₹3,600 से, सेल्स पोस्टेड विद रॉन्ग अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। अब आपने यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज को रेक्टिफाई कर लिया है। अब देखते हैं सस्पेंस अकाउंट में इसका क्या इफेक्ट आता है।
आपको दिया गया है 3,809 रुपए का डिफरेंस, जो कि एक्सेस डेबिट है। एक्सेस डेबिट है मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। अगर आपको दोनों साइड का टोटल मैच करना है, तो आप इसको कहाँ लिखोगे? इस डिफरेंस को मैच करना है टोटल को, तो आप इस डिफरेंस को क्रेडिट साइड पर लिखोगे, तभी तो दोनों साइड का ट्रायल बैलेंस का मैच करेगा टोटल। तो हमारे हिसाब से इसके हिसाब से क्या है ये टोटल? आपका क्रेडिट साइड का टोटल आएगा। क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे, क्रेडिट साइड पर आपने सस्पेंस अकाउंट को लिखा कि 3,809 रुपए से सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है। यही लिख करके तो आपने अपने ट्रायल बैलेंस को मैच कर दिया और क्लोज कर दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 3,809 रुपए क्रेडिट साइड पर। अब देखते हैं जो जो ट्रांजेक्शन है जिसमें आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया है, उसको आप जैसे लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हो, उसी तरह से यहाँ पर पोस्टिंग करोगे। सस्पेंस अकाउंट फर्स्ट एंट्री में आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर आ जाओ और लिखो टू एक्स अकाउंट 17,715 रुपए। नेक्स्ट है, आपने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड पर आ जाओ और लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,500 रुपए। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड एंट्री थी, थर्ड एंट्री में हमने टू साइडेड एरर वाली को करेक्शन किया था, जिसमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं था, तो आप उसको छोड़ दो। फोर्थ ट्रांजेक्शन जहां पर आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, तो टू कस्टमर अकाउंट 94 रुपीज। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन जहां पर आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड पर लिखो बाय सेल्स रिटर्न 900। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन में आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है बाय सेल्स अकाउंट 3,600। अब आपने सारे जितने भी सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंसेस को ट्रांसफर किया था, जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा था, अब देखते हैं क्या हमारा यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट टैली कर रहा है, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपने सारी की सारी मिस्टेक्स को अपने फाइंड कर लिया है। अब आपकी बुक्स में कोई भी मिस्टेक नहीं है। जो भी मिस्टेक्स थी, जिन रीजन से आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, वो आपने सब ढूंढ लिया है, फाइंड कर लिया है। तो देखते हैं, आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 17,809 रुपए, और यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल भी आ रहा है 17,809 रुपए। इसका मतलब आपने सारी मिस्टेक्स को फाइंड कर लिया है। आपका ट्रायल बैलेंस अब मैच कर जाएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं रह जाएगी। अगर यहाँ पर फिर भी बैलेंस आता, डिफरेंस आता, सस्पेंस अकाउंट में मैच नहीं करता, तो इसका मतलब था कि अभी भी आपकी कोई ना कोई मिस्टेक रह गई है बुक्स में, जिसको आपको करेक्ट करना है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम क्यों खोलते हैं, किस तरह से इसका रोल होता है ट्रायल बैलेंस को मैच करने में। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना, सीखते रहना, बने रहना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस आएगी मेरी वीडियो डलने के बाद, ताकि आप जल्दी से जल्दी आप उन लेसन्स को सीख सको, देख सको। तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।